बाबा कब तक चलते हैं? जागो क्या हुआ? क्या अब तक चलते हैं? 9:30 कते सो मिले 9 बजे 9:30 9 बजे ठीक है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन विकरण करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ है सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ मैंने 3 बार कह दिया। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, जो ईश्वर भजन करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी,
कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़कर के भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बाग डोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। अभी सुन रहे थे सत्संग योग भाग प्रथम से वेद मंत्र, ओम युनिजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्याध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। का सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कल्याण चाहते तो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके सत्संग नित और ध्यान नित करते रहेंगे, संलग्नता के साथ करते रहेंगे, इहलोक परलोक दोनों बनेगा, दोनों मंगलमय होगा। मानस योग, मानस तथा मानस ध्यान, अग्नि योग मतलब दृष्टि योग का क्रिया भी करना पड़ेगा। परमारास महाराज कहते हैं नादानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। सत्संग करेंगे, सच्चा सदगुरु मिलेगा। अभी सुन रहे थे 15 मिनट में आपका काम बन जाएगा। भजन भेद लेने में 15 मिनट समय लगेगा। अब परमारास महाराज पुनः कहते जो भजन भेद लेकर के 2 मिनट सही सही जो जाप जपेंगे, 2 मिनट, उसका परम कल्याण हो जाएगा। 2 मिनट अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके अपने दृष्टि को नासाग्र में देखेंगे, भौहों के बीच में टिका करके जो रखते हैं, टिका करके मंत्र जाप करते करते मानस ध्यान करते हुए जो दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, जैसे दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे। परमारास महाराज कहते इस तरह का मांग किनसे कीजिए? सदगुरु से कीजिए। दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। यह क्या है? चोरों का नगर है। और चोरों का नगर, इस शरीर में जो रह रहे हैं इसमें सब चोरवे, बहुत चोरे हैं, सब चोर है। इस शरीर रूपी चोरों का नगर में जो साक्षात परमात्मा का अंश, साक्षात परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो इसमें प्रवेश कर गए हैं, इस चोरों के फेर में पड़े हुए। आंख को देखिए, आंख कहां कहां जाता है, मन कहां कहां जाता है। अगर इस आंख से अगर आपका शुभ विचार, शुभ दृष्टि है,
या आंख है, आपके जीवन को मंगलमय बना देंगे। देखने की दृष्टि में अगर कुविचार है तो अधोगति करा देंगे। कान से क्या सुनना चाहिए? कान से धर्म कथा का श्रवण करना चाहिए, सत्संग रूपी ज्ञान को श्रवण करना चाहिए। और कोई निंदा सुनने में पूरे जोर लगा देते, नहीं लगा देते हैं। हम लोग को कहीं कहीं देखने का मौका मिलता है, सत्संग होता तो नहीं आएंगे, कहीं शोर गुल हुआ सब घर के निकल जाएंगे, सड़क पर से देखेंगे क्या हो रहा है। मनाते मनाते घर से बाहर तो आएंगे, होते होते वहां भी चले जाएंगे। झगड़ा हो रहा है तो देख रहे हैं। और सत्संग में उनको आने का फुर्सते नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? उनके पास सत्संग रूपी पूंजी जो है नहीं है, पूर्व जन्म का संस्कार ही नहीं है। पूर्व जन्म में अगर शुभ संस्कार रहता तो सत्संग में आते। पूर्व जन्म का संस्कार ही नहीं है तो सत्संग में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। राजा पृथु के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब भगवान प्रसन्न हो गए, कहते हैं पृथु मांगो, क्या मांगते हो? राजा तो थे ही और जो मांगते सब कुछ भगवान दे देते। लेकिन राजा पृथु क्या मांगे? प्रभु आप अगर हम पर प्रसन्न अगर देना चाहते हैं, सत्संग सुनने के लिए मात्र मुझे 2 कान है, मुझे 1000 कान दे, 10,000 कान दीजिए, 10,000। हरि कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए अगर देना ही चाहते तो मुझे 10,000 कान दीजिए, जिससे भगवान का गुणगान सुनो करो, सत्संग सुनो, यह दीजिए। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते होंगे राजा आज कर्म बस अजगर के शरीर में चले गए थे। राजा आज को श्राप मिलता है। जैसे श्राप मिला, तुम अजगर के शरीर में जाओगे। राजा आज कहते मेरा उद्धार कैसे होगा? हम तो अजगर के शरीर में चले जाएंगे, मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी होती है कि जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे। राजा आज कहते हम तो अजगर के शरीर में चले जाएंगे, मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा? आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुमको आभास हो जाएगा, उस सत्संग में तुम आओगे और सुनोगे। उस समय तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। राजा अजगर का शरीर धारण करते घनघोर जंगल चले गए। एक बार शरीर छूटा, कई बार शरीर छूटा। शरीर छूटने के बाद फिर सर्पे की योनि में चला जाता था। बहुत हड्डी एकत्र पड़ा हुआ था। शरीर छोड़ते थे, फिर अजगर के शरीर में अजगर का शरीर धारण करते थे। राजाओं के परंपराओं में 7 पीढ़ी तक राजा है। 6ठा पीढ़ी तक का राजा कोई सत्संग नहीं कराए, कोई सत्संग नहीं कराए। खाने पीने मामूल जीवन को बर्बाद कर दिए। 7वें पीढ़ी में जब राजा जनक आए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने पर वह पूरे राज में ढिंडोरा पिटवाए, सत्संग का आयोजन रखे।
सत्संग का आयोजन रखे। सत्संग प्रारंभ होने वाला ही था। महात्मा जी ऋषि महात्मा जी मंचासीन हो गए, श्रोता सब बैठे हुए। जैसे सत्संग प्रारंभ करते उसी समय वह विशाल अजगर, विशाल सर्प आता है। जैसे वो सत्संग में आए, सब श्रोता उठ करके भाग गए, दूर करे। महात्मा जी कहते आप लोग सत्संग सुनिए, इनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए। भक्त राज सब कहते थे महाराज अजगर है तो कभी भी किसी को निगल सकते हैं, उनसे कहलवाइए कि ये कौन है, ये अपना परिचय दे। महात्मा जी कहते ये खुद अपना परिचय दे देंगे, पहले आप लोग सत्संग सुनिए, इनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए। सत्संग प्रारंभ हो गया, सब सुन रहे थे। सुनते सुनते अजगर का जो शरीर था परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने पर गंधर्व के रूप में प्रकट होता है, गंधर्व रूप के प्रकट होता है। और उसी समय गंधर्व लोक से विमान आता है। एक गंधर्व का रूप धारण किए हुए हैं, संत सदगुरु को नमन करते हुए विमान पर बैठ करके जब वो जाने लगे, तमाम भक्त कहते महाराज अरे वो तो विमान पर बैठ करके जा रहे, उनसे उनका परिचय तो पूछिए। तब महात्मा जी कहते आप अपना जरा परिचय दे दीजिए, आप कौन हैं। पुनः नीचे उतरते और कहते हैं हे महात्मन, मैं इसी वंशज में राजा अज के नाम से विख्यात था। मैं बहुत धर्मात्मा राजा था, मैं बराबर दान पुण्य करते रहता था। मैंने एक गाय ब्राह्मण को दान में दिया, वो ब्राह्मण ले गए। ब्राह्मण के गौशाला, ब्राह्मण जो गाय ले गए, ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई। चोर आकर के बाजार में बेच लिए। मेरा मंत्री जी उसी गाय को खरीद लिए। पुनः उस गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दिया। जिसको मैंने दान दिया वो लेकर के जा रहे थे, जिसको मैं पहले दिया वह ढूंढते हुए आ रहे थे। रास्ते में दोनों ब्राह्मणों की मुलाकात हुई। जिसको मैंने पहले दिया था वह कहते गाय तो मुझे राजा अज दिए थे, ये गाय मेरा है। जिसको अभी दिए थे वह कहते हमको अभी दिए है, तो गाय तो मेरा है। दोनों ब्राह्मण वाक युद्ध करने लगे। किसी बहुत सज्जन थे कहा अरे राजा आज तो हमेशा गाय दान दिया करते हैं, एक क्या वह कई गाय आपको दे सकते हैं। दोनों ब्राह्मण मेरे राज दरबार में उचित फैसला के लिए, न्याय के लिए मेरे राज दरबार में आए। दोनों ब्राह्मण आपस में वाक युद्ध करते हैं, मारपीट करने लगे। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, मेरे मुख से कुछ नहीं निकला। मैं दोनों ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया। दोनों ब्राह्मण आपस में मार पीट करके लहूलुहान हो गए। दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी भी कहे राजा आज राजा होने के नाते भी तू उचित फैसला नहीं किया। तेरे राज दरबार में 2 ब्राह्मणों की मृत्यु हुई, तू अजगर के नाई बैठा रहा, अजगर का सिर धारण करेगा, काफी कष्ट को भोगोगे। मैंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा, हम तो अजगर के शरीर में चले जाएंगे, मेरा उद्धार कैसे होगा। पुनः आकाशवाणी जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, उस सत्संग में तुम आओगे, सत्संग का श्रवण करोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय मैं अजगर का शरीर धारण करके घनघोर जंगल चला गया। राजाओं के परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा है, कोई सत्संग नहीं करवाए। धन्य है राजपौत्र राजा जनक,
जो साथ में पीढ़ी में आकर के सत्संग करवाए, उस सत्संग का हम श्रवण किए, मेरा परम कल्याण हो गया, इसलिए मैं अब गंधर्व लोक को जा रहा। इस सत्संग का फल है। अभी सुन रहे थे, मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदनो, आन उपाव तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, वह सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तर से, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से, मैं तो आन परी चोरन की नगर, सत्संग बिना जिय तर से। इसके लिए भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे, सत्संग सत्संग कीजिए, मानस जप मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग की क्रिया कीजिए और नदानुसंधान की भी क्रिया कीजिए, तब परम कल्याण हो जाएगा। सुन रहे थे, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। भी ऐठ कर संत महात्मा लोग कहते ऐठ करते हैं। कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, पता नहीं कि मानव का शरीर जो मिला है कितने गिरा है। नरक में तरह तरह का दुख भोगते थे, उस दुख को देख करके और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरीर दिए। या खाने पीने में अमूल जीवन बर्बाद कर, सत्संग अच्छा नहीं लगता है। सत्संग अच्छा लगवे नहीं करता है। टीवी देखने में फुर्सत है, मोबाइल में देखने से फुर्सत है, जो आपको अधोगति में ले जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। गुरबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरबिन कौन मिटावे रे, गुरबिन कौन सहाय नरक में, गुरबिन कौन है सहाय रे। तमाम संपदा को इकट्ठा कर लीजिए, काम आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। और एक शब्द, अगर सत्संग का एक शब्द आपके कान में चला जाएगा, आपके जीवन को मंगलमय बना देगा, मंगलमय। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दूत मारेगा। अभी अंडा गंडा शराब मांस मछली काजू किशमिश अखरोट रस कदम चल रहा है। जीवन में संत सदगुरु नहीं है, जीवन में सत्संग नहीं है। तो संत बात वाले लोग कहते खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है, और जम्बर जाति तोरे छाते, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर साहब कहते हैं, पछते मेरे बेईमान। क्यों बेईमान कहा गया? सुंदर मकान बना लिए, मेरा इतना मान प्रतिष्ठा है, सम्मान मिल रहा है, 1 लाख रुपया वेतन मिलता है, इतना मिलता है, और सत्संगी लोग सब कहते हैं कि ये सब बेईमान है। आप अपने मन से पूछिए, आप क्या है? कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, मानव का शरीर कर्ज में मिला था। हमको दीजिए हे प्रभु, मानव का शरीर दीजिए, आपको हम भजेंगे। अब मानव का सुंदर शरीर मिला, सुंदर मकान, सुंदर जमीन जायदाद, मान प्रतिष्ठा मिला, सत्संग भजन छूट गया। इसलिए संत कबीर ने कहा, पछतेबे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतेबे, अरे जल हीरा मोती। बहुत आदमी कहते गुरु की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री राम कहते हैं, करण आधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा, बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। भगवान शिव कहते, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ये तमाम जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, जीवन मंगलमय बनाना चाहते हैं तो सत्संग चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु।
पछतेबे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतेबे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, असावधान ठामे रहतो ऐतो जम दूत। आरती करेंगे, पूजा करेंगे, बहुत बड़े जमींदार हैं। ऐतो जमदूत कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, आ पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई, बेहतर देवे भाई। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, आ पाछू से जमरैया गुस्सा देने जाए, डंडा देने जाए, हुरा देने जाए। पाछू से जमरैया गुस्सा देने जाए, कहत कबीर सुनहो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले उपाय। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग नितर ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पुत्र को ले गए भगवान बुद्ध के पास। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते भगवान बुद्ध है, उस ब्राह्मणी को दीर्घजीवी भव का आशीर्वाद देते करते हैं। अब 5 साल का ब्राह्मण कुमार था, जब वह प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, आनंद कहते भंते इनके वृद्ध माता पिता को प्रणाम किया तो आप दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दिए। ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का था आपको प्रणाम किया, आप कोई आशीर्वाद नहीं दिए। भगवान इनको आशीर्वाद तो दीजिए, भगवान इसे आशीर्वाद तो करिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद करूं। यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। जैसे कहते ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते भंते कोई उपाय तो कीजिए। ब्राह्मणी रो रहे हैं, भंते कोई उपाय कीजिए जिससे बच्चे की उम्र अधिक हो। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा। सत्संग ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा, उसमें त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ होगा, सत्संग होगा, 7 दिन तक होगा। और यह ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक सत्संग का श्रवण करेगा। आदेश हो गया, घेरा बन करके तैयार है। सत्संग जैसे प्रारंभ होने वाला था, भगवान बुद्ध मंचासीन हो गए। ब्राह्मण कुमार भी सब आगे बैठ करके सत्संग का श्रवण करते थे। ब्राह्मण कुमार आगे बैठ करके एक टक सदगुरु को देखते थे। 7 दिन तक लगातार सत्संग चलता रहा। ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके सत्संग सुनता रहा। 7वें दिन सत्संग की समाप्ति हो गई। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए। जैसे प्रणाम करते हैं भगवान बुद्ध है, उनको आशीर्वाद देते हैं दीर्घजीवी भव, दीर्घजीवी भव। जैसे कहते दीर्घजीवी भव, आनंद कहते हैं भंते यह ब्राह्मण कुमार तो मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था। 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किया और आप उनको आशीर्वाद दिए, ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष, 120 वर्ष, 120 वर्ष। जो बात दवा से हो सकी वो बात दवा से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। और 120 वर्ष का लंबी आयु प्राप्त करके ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध से भजन भेद लेकर के सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष इसलिए जीवन में सत्संग से कभी दूर मत रहिए।
जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। गुरु महाराज की वाणी है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नुनु बाबू की तरह नहीं कहते हैं, पुचकार पुचकार करके काम बनेगा जो सुनेंगे उनका। अभी सत्संग से दूर रहिए, दूर रहिएगा तो 84 लाख योनियों भ्रमण कीजिएगा, और सबको एक न एक दिन मोक्ष प्राप्त करना, सबको एक न एक दिन मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष प्राप्त करके परमात्मा में मिल जाना है। जब एक न एक दिन मिलना ही है तो पहले से हम लोग सत्संग क्यों नहीं शुरू कर दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमारास महाराज ने कहा, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। तो अंदेशा किस बात की। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं उसका अरबों जन्म सुधर जाता है। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही कहीं दूसरे के सपने में। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमारास महाराज कहते ऐन महल पट बंद के, चलो सुख मने घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खुले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाई के निरखत बैराटी हो, धुरधुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो, संतन के यह राज रही भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्ही भ्रम काटी हो। जो आवागमन के चक्र में जो पड़े हुए हैं वह भ्रम को मिटा देंगे, उस दुख को मिटा देंगे। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहेंगे, जीवन मंगलमय होगा, जीवन मंगलमय होगा, जीवन मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपराह्नकालीन सत्संग पुनः इस स्थल पर ही 2 बजे से होगा। आप लोग आमंत्रित हैं, आइए अपराह्नकालीन सत्संग में भी श्रवण कीजिए।